अब श्रीकांत त्यागी के कब्जे पर कैसे बुलडोजर चला, क्या क्या कार्रवाई हुई, इसकी पूरी जानकारी आप कोनिका अरोड़ा की इस रिपोर्ट में देखिए। नोएडा के सेक्टर 93 की ग्रैंड मैक्स सोसाइटी में गुंडाई करने वाले श्रीकांत त्यागी के घर पर आज नोएडा अथॉरिटी की एक बड़ी कार्रवाई हुई है और वो बड़ी कार्रवाई बुलडोजर के जरिए हुई है। जी हां, श्रीकांत त्यागी जिसने कुछ दिन पहले एक महिला के साथ बदसलूकी की थी, महिला को धक्का मारा था और उसका बकायदा एक वीडियो वायरल हुआ था। उस श्रीकांत त्यागी के घर के बाहर के जो हिस्से में अतिक्रमण किया हुआ था, उस अतिक्रमण को आज नोएडा अथॉरिटी ने तोड़ दिया है। दरअसल ये पूरा आगे का हिस्सा, जिस जगह जो कि सोसाइटी का हिस्सा होता है, जिस जगह पर आप अपना कोई भी कब्जा नहीं कर सकते हैं, उस कब्जे को श्रीकांत त्यागी ने पिछले 3 साल से कर रखा था। 3 साल से ये पूरा जो कंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पर चल रहा था। दरअसल श्रीकांत त्यागी का जो फ्लैट है वो कुछ इतनी बाउंड्री तक था, जितनी बाउंड्री आप बगल के फ्लैट की देख रहे हैं, उतनी बाउंड्री तक ही आप अपने फ्लैट को, जो खास तौर पर ग्राउंड फ्लोर पर लोग रहते हैं, वो अपने हिस्से को उतना तक ही बना सकते हैं। यानी कि ये बाउंड्री आप देख रहे हैं, उसके बगल में श्रीकांत त्यागी के घर की ये बाउंड्री, और बाउंड्री का जो आगे का हिस्सा था, दरअसल आगे 2-3 फुट तक श्रीकांत त्यागी ने अतिक्रमण कर रखा था। उस हिस्से को यहाँ पर नोएडा अथॉरिटी के लोगों की तरफ से तोड़ा गया। सबसे पहले मैनुअल तरीके से तोड़ा गया, बकायदा वो सारे हिस्से पर टाइल्स लगाई गई श्रीकांत त्यागी के द्वारा, और उस हिस्से को पहले तोड़ा गया। उसके बाद यहाँ पर बड़े बड़े पिलर्स लगाकर एक बड़ी शेड यहाँ पर बनाई गई, और ये जो शेड है ये परमानेंट शेड थी, यानी कि इस शेड को हटाया नहीं जा सकता था। और इसी चीज को लेकर लोगों की तरफ से कंप्लेंट किया गया था। सोसाइटी के लोगों की तरफ से पहले आरडब्ल्यूए को किया गया, सोसाइटी के मैनेजमेंट को किया गया, उसके बाद नोएडा अथॉरिटी को भी किया गया, और 3 साल से ये लोग यहाँ पर लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर किसी की नहीं सुनी गई और ये जो अतिक्रमण है वो लगातार बढ़ता गया। सबसे पहले ये जो बड़े बड़े पिलर्स आपको दिखाए हैं, ये पिलर जो है ये यहाँ पर बड़े बड़े पिलर्स लगाकर ऊपर शेड बकायदा कांच का यहाँ पर बनाया गया था, और ये सारा आगे का हिस्सा अतिक्रमण में आता है। जिसके बाद इसका नोटिस 2020 में नोएडा अथॉरिटी की तरफ से श्रीकांत त्यागी को भेजा गया था, लेकिन उसका जवाब श्रीकांत त्यागी की तरफ से कोई नहीं दिया गया। जिसके बाद आज ये कार्रवाई आखिरकार 2 साल बाद हुई है। ये सारे हिस्से को देखिए तोड़ा गया है। इस सारे हिस्से से आगे भी अतिक्रमण करने की कोशिश श्रीकांत त्यागी की थी। यहाँ पर एक बड़े हिस्से पर ये पूरा जो गार्डन का हिस्सा है उसको अपना गार्डन श्रीकांत त्यागी समझता था। सारी जगह पर खुद के पेड़ लगा मनमानी कर रहा था, बड़े बड़े पेड़ यहाँ पर लगाए जा रहे थे, और जब यहाँ पर उस महिला ने विरोध किया तब श्रीकांत त्यागी ने उस महिला के साथ बदसलूकी की और उस महिला को धक्का मारा, जिसका वीडियो वायरल हुआ, और उसके बाद श्रीकांत त्यागी पर ये पूरी कार्रवाई हो रही है। ये आगे के हिस्से को अपना प्राइवेट गार्डन बनाने की कोशिश की जा रही थी। आप पीछे के हिस्से की तरफ चलते हैं। दरअसल पीछे के हिस्से में भी अतिक्रमण श्रीकांत त्यागी के द्वारा किया गया था। श्रीकांत त्यागी अपने आप को इतना रसूखदार समझ रहा था कि जब यहाँ के लोग उसको ये कहने आते थे कि इस अतिक्रमण को आप हटा लें, तो वो यहाँ के लोगों से झगड़ा करता था, बदतमीजी करता था, और एक बदतमीजी का सबूत तो उस वीडियो के रूप में सामने भी आया। अब पीछे के हिस्से में आपको दिखाते हैं कि सारे पीछे के हिस्से में दरअसल पूरा स्ट्रक्चर बदल दिया गया श्रीकांत त्यागी के द्वारा। जब भी आप किसी सोसाइटी में रहते हैं तो आप उसके स्ट्रक्चर को, बाहर के हिस्से को नहीं बदल सकते हैं। आपको जो बाहर का हिस्सा रहता है आपको वैसा ही रखना होता है। अंदर आप इंटीरियर में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक्सटीरियर में इस तरीके से बदला गया। ये देखिए, बाहर जो कांच है एक अलग से यहाँ पर लगाया गया, फ्रेम लगाकर बकायदा ऊपर एक शेड से लगाया गया। इसके अलावा पीछे के हिस्से में यहाँ पर अतिक्रमण किया गया। यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से ही शेड, जो आगे शेड लगा हुआ है कांच का, लकड़ी का फ्रेम लगाकर, वो सारे शेड्स को पीछे भी इस तरीके से एक्सटेंड किया गया था। तो ये सारा हिस्सा अतिक्रमण में आता है, और इसी अतिक्रमण को आज नोएडा अथॉरिटी ने यहाँ पर हटाया। इस सीढ़ी से चढ़ के आपको थोड़ा सा दिखाते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से ये जो सारा हिस्सा पीछे का है, ये सारे हिस्से पर अतिक्रमण करते हुए ये पूरा ऊपर शेड बनाया गया, कई फीट लंबे पिलर्स बनाए गए, उन पिलर्स की मदद से बड़े बड़े शेड्स यहाँ पर खड़े किए गए, जिसके बाद इस हिस्से पर अब कार्रवाई हुई है। इसके अलावा बेसमेंट के हिस्से पर कार्रवाई हुई, जहां पर श्रीकांत त्यागी ने अतिक्रमण कर रखा था। तो सारा हिस्सा जहां जहां अतिक्रमण किया हुआ था श्रीकांत त्यागी के द्वारा, आज उस पर आखिरकार नोएडा अथॉरिटी की कार्रवाई हुई है। और यही कार्रवाई के लिए पिछले 3 साल से लोग लंबी लड़ाई लड़ रहे थे, और वो लड़ाई आखिरकार आज यहाँ के लोगों ने जीत ली है। और लोगों में खुशी है, उत्साह है कि आखिरकार जिस 3 साल से जिस शख्स ने उन्हें परेशान कर रखा था, उस शख्स ने जो अतिक्रमण किया हुआ था उस पर आखिरकार अब सही कार्रवाई हुई है। कैमरा पर्सन दिनेश देवांगन के साथ कोनिका अरोड़ा, इंडिया टीवी, नोएडा।
तो आपने देखा किस तरीके से अतिक्रमण किया गया था, जिसके बाद उसे नोटिस भी मिले, लेकिन हनक इतनी ज्यादा थी श्रीकांत त्यागी की कि उसने उस नोटिस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन आखिरकार आज बुलडोजर चल गया है नोएडा अथॉरिटी का और उसके एक एक अवैध निर्माण को ढा दिया गया है, एक एक अवैध निर्माण को पूरी तरीके से जमींदोज कर दिया गया है। बड़े बड़े पिलर्स उसने लगाए थे और यही मंशा थी कि आगे का जो गार्डन है उस पर भी अवैध अतिक्रमण कर ले, इसलिए वहां पर पेड़ लगाए जा रहे थे, पौधारोपण किया जा रहा था और इसी बात का विरोध लगातार सोसाइटी वाले कर रहे थे। और जब इसका विरोध करने के लिए श्रीकांत त्यागी के पास जाते थे तब वो बदसलूकी करता था, गाली गलौज करता था, जो उसने एक महिला के साथ किया, जिसकी वीडियो वायरल हुई। और फिर उसके बाद श्रीकांत त्यागी आ गया पुलिस की रडार पर। हालांकि अभी तक श्रीकांत त्यागी गिरफ्तार नहीं हो पाया है, उसकी लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। आखिरी जो उसकी लोकेशन है वो उत्तराखंड में मिली है, लेकिन अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हो पाया है। लेकिन फिर भी उसके अवैध निर्माण पर अब बुलडोजर चल चुका है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।